अस्सलाम वालेकुम। वो सब दोस्त जिन लोगों ने इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं उनके लिए दो तीन अपडेट हैं, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा और जो है ना वो पुरसकून हो जाएं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं, सिर्फ ये नहीं कि कब मेरा नियम मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ का तो आपने इंतज़ार ही करना है। लेकिन अगर जेन्युइन कोई आपके पास क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में कर दें। दो चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है उनमें पहली ये कि जिन लोगों का नीफ नंबर आ जाता है, नी नंबर जिनको मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स उनके इंतरामीते हो जाते हैं, काम की इजाज़त मिल जाती है, सगुर्दा सोशल का नंबर मिल जाता है, तो वो जो लेटर होता है उसके ऊपर एक इबारत होती है लिखी हुई, जिसके ऊपर लिखा होता है 3 माह तक ये वैलिड है, परमिशो प्रोविजनल 3 माह तक वैलिड है। जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को मसाइल पेश आ रहे थे। कंपनीज वाले खफे उनको तंग कर रहे थे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये 3 माह जब ख़त्म होंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोगों के मैसेजेस मुझे भी आए हैं, खैर, लेकिन क्योंकि ये सारे खैर उसको ये मसला पेश आ रहा था, तो इस वजह से मुख्तलिफ़ तंजीमों ने ये आवाज़ उठाई है और बिलाखिर वज़ारत दाखिला ने एक इंस्ट्रक्शन जो है ना वो अपलोड की है, जिसमें इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि जो उस लेटर पे लिखा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कानूनी तकाज़ा है। हकीकत में ये चीज़ उस वक्त तक वैलिड रहेगी जब तक इसको खुदा न खास्ता देनेगार नहीं किया जाता, वरना ये चीज़ जारी रहेगी। अगर पास हो जाएंगे तो उसी तरह से ये इनकी इजाज़त जो है ना वो जारी रहेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी लोगों को ये मसला उनका ख़त्म हो जाएगा कि आप अपने खफेस को या कंपनीज़ को ये चीज़ दिखा सकते हैं, या जो लोग काम करने की तलाश कर रहे थे, काम की तलाश कर रहे थे, और जब वो लेटर दिखाते थे तो उनको कहा जाता था सिर्फ 3 माह के लिए तो हम आपको काम पे रखेंगे नहीं, तो वो भी वो इंस्ट्रक्शन साथ रख के या उनको दिखा के काम भी अपना जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। बेशक एक संगीन मसलों में से एक मसला ये भी है कि काम नहीं मिल रहा आसानी से, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में जो है ना वो आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो है ना वो बताऊंगा कि आप जो लोग काम की तलाश में हैं, परमिशो मिल गई है लेकिन काम की तलाश में हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, या मेरी नज़र में या एक्सपर्ट्स जो है ना वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो ये चीज़ मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक सिर्फ यही था इस हवाले से कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका PDF आपको मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो, क्योंकि टिकटॉक पे लिंक ओपन नहीं होता, खैर मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स में यहाँ भी लिंक पेस्ट कर दूँ, उसका आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फेसबुक मेरा पेज स्पानिस्तान पे ये वीडियो देखेंगे तो उसके कमेंट में भी लिंक होगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं वकास अकरम व्लॉग्स पे, तो वहाँ पे भी कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा कि आप कमेंट पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें जहाँ भी आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो ये तो एक बड़ा मसला था जिसको हल कर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो काफ़ी दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे जिस बारे में, वो ये कि आया लाजमी है कि मैं ये जो मुझे इजाज़त मिली है काम करने की, इसके ऊपर अगर मैं काम नहीं करता या मुझे काम नहीं मिलता तो क्या ये मेरे केस पे असरअंदाज होगा? तो अगर सिर्फ सवाल ये है तो जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। मतलब किस चीज़ का कोई लिंक नहीं है कि आपको ये परमिशो मिली है तो आपने काम लाजमी करना है। हाँ, रिकमेंडेशंस लाजमी है कि अगर आपको काम मिलता है तो लाजमी कॉन्टैक्ट के साथ करें, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबल ये है, ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि जब आपको पहला कार्ड मिलेगा तो उसकी जो डेट होगी वो यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए क्योंकि पहला जो कार्ड होता है उस पर आपने कम से कम 6 माह रिन्यू के लिए काम किया हो तभी रिन्यू होता है। खैर, ये सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, बल्कि अगर आपने 6 माह ना भी किया हो और आप सेपे में आपका नाम हो कि आप काम की तलाश में हैं, फिर भी आपका रिन्यू हो जाएगा। अब एक और मसला दिमाग में जो है ना वो ना बिठा दीजिएगा। लेकिन खुलासातन ये है कि अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो लाजमी नहीं है कि आपने इसके ऊपर काम करना ही करना है। ये जो आर्जी तौर पे आपको इजाज़त मिली है इसका आपके केस पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, जब आपने रिन्यू करना है उसके लिए अगर 6 माह आपने काम किया हो तो मुँह भी है बिना किसी प्रॉब्लम के आपका जो है ना रिन्यू हो जाएगा। हाँ, अगर आपने 6 माह काम नहीं किया तो फिर आपने वो प्रूव करना है कि मैं काम बेशक 6 माह नहीं कर सका था, लेकिन ये मैं सेपे में दे मंदंत दे एम्प्लेयो मैंने आलता करवाया हुआ था, मैं काम की तलाश में था, तो उस बेस पे भी आपको ये एक रिलैक्सेशन जो है ना इसमें मिल जाएगी कि मतलब मेन कंडीशन आपकी वो 6 माह वाली जो है ना वो उसको अवॉइड करेंगे।
ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں تھیں جو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتانی تھی. ایک تو وہ انسٹرکشن ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ماہ کے بعد آپ کا یہ عارضی اجازت نامہ ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کو کام کی اجازت ملتی ہے یہ اس پہ کام کرنا لازمی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا آپ کے کارڈ پہ یا آپ کے امیگریشن کیس پہ کوئی اثر ہوگا. اور اینڈ پہ وہی چیز جو کہ اس وقت سب سے زیادہ پوچھی جانے والی، اور اس کا خاص ایگزیکٹ کوئی جواب بھی نہیں ہے میرے پاس، تو کہ جی ہمیں اتنی دیر ہو گئی ہے، ہمارا یہ نمبر نہیں آیا، ہمارا انترامت نہیں ہوا، دوسرے کو بھی 15 دن ہوا تو اس کا ہو گیا ہے. صرف اور صرف یہاں پہ میں آپ کو یہی کہوں گا، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کوئی ترتیب نہیں لے کے جاتی. میں آپ کو نیشنلٹی کی اگزامپل دوں، کچھ لوگوں کو 14-15 ماہ ہو گئے ہیں جمع کروائے ہوئے، ابھی تک ترامیتے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا 6 سے 5 مہینے کے اندر نیشنلٹی پاس بھی ہو جاتی ہے. اور ایکسٹرا خیریہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے، جو فائل آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جو سامنے آ جاتی ہے اس کو اوکے کر دیتے ہیں، اور کچھ فائلوں کو. لیکن آپ مطمئن رہیں، اگر آپ کریٹیریو پورا کرتے ہیں 31 دسمبر سے پہلے کے آپ کے پاس ثبوت ہیں، اور یہ 5 ماہ آپ نے لگاتار ثبوت کے ساتھ جمع کروائے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ڈاکومنٹس دیر سے صحیح لیکن ریجیکٹ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے تو اب اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، آپ کو پیچھے جو ہے نا وہ نہیں دھکیلیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.